अगर ठान ले तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस बात को बिहार की एक बेटी ने सही साबित कर दिखाया है। बिहार के गांव की बेटी स्वीटी कुमारी एक इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर है। 19 साल की स्वीटी इतना तेज दौड़ती है कि एशिया रग्बी ने उन्हें एशिया के फास्टेस्ट प्लेयर के खिताब से नवाजा और हाल ही में पॉपुलर विमेन्स रग्बी वेबसाइट स्क्रम क्वींस ने स्वीटी को इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। स्वीटी ने छोटी सी उम्र से खेलना शुरू कर दिया था, पर कई लोगों ने उनके माता पिता को स्वीटी को ना खेलने जाने के लिए बोला। लोग यहाँ तक भी बोलते थे कि खेलने से क्या हासिल कर लेगी, पर आज 19 साल की उम्र में ही इतनी उपलब्धियां हासिल कर स्वीटी ने एक चीज तो सही साबित कर दिखाई कि जहां चाह वहां रहा। स्वीटी ने एथलेटिक्स से शुरुआत की थी और 14 साल की उम्र में रग्बी खेलना शुरू किया था। आज स्वीटी कुमारी को रग्बी में इंडिया की स्कोरिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। स्वीटी, जिन्हें रग्बी का आर भी नहीं पता था, जिनके गांव में ग्राउंड, कोचेस और फैसिलिटीज आज भी ना के बराबर हैं, वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ा रही हैं। तो आइए मिलते हैं भारत की बेटी स्वीटी कुमारी से। स्वीटी, आपका बहुत बहुत स्वागत विलासन स्पोर्ट्स पर। थैंक यू। स्वीटी, आपने एथलेटिक्स से स्टार्ट किया, देन आपने रग्बी खेलना शुरू कर दिया जब आप 14 साल की थी। तो ये पहला तो हमें ये बताइए कि ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये चेंज कैसे हुआ गेम में, और दूसरा ये कि बिहार से आपने, मतलब आप बिहार में रहती हैं, बिहार से आप रग्बी खेलती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा बिहार में रग्बी जैसे गेम का होना, वहां पे खेला जाना, तो कैसे पूरे के पूरा जो एपिसोड है किस तरीके से शुरुआत हुआ, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली हमने अपना स्पोर्ट्स तो एथलेटिक्स से ही स्टार्ट किया और ये इसी गांव से मैंने स्टार्ट की। तो जब भी मैं एथलेटिक्स करते करते और मैंने कई एथलेटिक्स की चैंपियनशिप मतलब मैचेस खेले, उसके बाद खेलने के बाद मैंने जब भी SGFI के एथलेटिक्स स्टेट मीट करने गई तो वहाँ रग्बी के सेक्रेटरी पंकज कुमार ज्योति सर से मिली। उन्होंने मुझे रनिंग करते देखा तो उनको मेरा रनिंग बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने बोला कि कितनी फास्ट है, जो मुझे लगता है कि बिहार में इसके जितना फास्ट अभी तक कोई प्लेयर है ही नहीं, तो मैं इसको रग्बी खिलाऊंगी। ऐसा करके उन्होंने मतलब किसी के साथ बात की है। उसके बाद वो हमारा मतलब रनिंग होने के बाद वो आया मेरे से बात करने के लिए कि स्वीटी आप रग्बी खेलोगे। तो मैंने उनसे बोली सर ये रग्बी होता है क्या है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि आप आओ पहले खेल के देखो, एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोली मुझे कुछ भी नहीं पता है, उसका बेसिक तक नहीं पता है कि रग्बी होता क्या है, उसमें किया क्या जाता है। मुझे एथलेटिक्स में तो पता है कि भागना है, बट रग्बी में मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली करना कुछ नहीं होता है, एक अंडे आकार का बॉल होता है बड़ा सा, उसको लेके आगे भागना होता है और पीछे बॉल को पास करना होता है। तो मैंने बोली कि ये अंडे आकार का बॉल होता है तो बहुत मजा आएगा इसके साथ खेलने में। तो सर बोले हाँ मजा आएगा, आओगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड गेम है तो तुम आओ पहले ट्राई करो। तो मैंने उनकी बात को सुनी और मैंने बोली ठीक है सर मैं खेलूंगी। तो मैंने उसी टाइम से रग्बी खेलना मतलब शुरू कर दी सर के कहने पे, और उसी टाइम से हम मतलब दिलचस्पी मतलब हो गया कि हाँ भाई अब रग्बी ही खेलना है। तो स्वीटी, एक लड़की जो कि गेम खेलती है, स्पोर्ट्स में आती है, हिंदुस्तान में कितना आपको लगता है कि मुश्किल रहता है छोटे शहरों से, गांव से जो लड़कियां आती हैं स्पोर्ट्स खेलना शुरू करती हैं, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए? एक्चुअली गांव से जो लड़कियां जाती है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी एक गांव से, तो मुझे पता है कि मैंने जब ये एथलेटिक्स करना शुरू किया तो बहुत सारी बातें सुनने को मिला। क्योंकि एक गांव से निकल के और इतना दूर तक चले जाना, अगर जो आपने सफलता ले लिया तो आपको तो सभी लोग सराहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोई बढ़ावा देने के लिए नहीं रहते हैं, सब चाहते हैं कि बस इसको रोके। तो गांव में ऐसा होता है, बहुत स्ट्रगल करके तब बहुत आगे मतलब जाना पड़ता है।
हम भी एक गांव से तो हम निकले, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप अपनी बेटी को मत भेजो बाहर, या सुबह में यहाँ पे ग्राउंड नहीं है एक अच्छे, तो मैं रोड पे रनिंग करती थी और हमारा घर गंगा नदी किनारे है, तो मैं कभी गंगा नदी पे चली जाती थी। तो सब लोग देखते थे छोटे-छोटे शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स, तो गाँव में ऐसा होता नहीं है, लोग ऐसा जानते नहीं कि भाई लड़कियाँ भी शॉर्ट्स पहनती है, रनिंग करती है, स्पोर्ट्स करती है। गाँव में ऐसा होता ही नहीं, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, बहुत स्ट्रगल करके तब वो किसी ऊँचाइयों पे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक गाँव से लड़कियाँ निकल के इतना अच्छा मुकाम पाती है। पर जब आपने अपनी मम्मी-पापा को बताया कि आप रग्बी खेलने वाले हैं, पहला तो वो कैसा उनका रिएक्शन था और दूसरा क्या उनको समझ में आया कि ये रग्बी गेम क्या चीज़ है? एक्चुअली मैंने तो उनको बताया ही नहीं कि मैं रग्बी खेल रही हूँ करके। होता क्या था कि हर रोज़ मतलब जब भी हमारा एथलेटिक्स का टूर्नामेंट होता था, तो पापा मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करने जाते थे। ये स्टेशन तक इसको छोड़ के आते हैं, तो पापा स्टेशन तक ड्रॉप करने जाते थे, बट ये नहीं पूछते थे कि क्या करने जा रहे हो? या तुम उनको बस यही लगता था कि तुम एथलेटिक्स ही खेल रहे हो। तभी तक मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि हमारा एम था कि मैं जब तक इंडिया टीम में सेलेक्ट नहीं हो जाऊँगी, तब तक पापा को नहीं बताऊँगी, जब तक हमारा इंडिया कैंप में सिलेक्शन नहीं हो जाता। तब तक मैंने नहीं बताया, तो मैं दोनों चीज़ें क्या करती थी, एथलेटिक्स भी कर रही थी और रग्बी भी खेल रही थी। तो कभी-कभी एथलेटिक्स भी कर ले रही थी और कभी-कभी रग्बी। तो दोनों चीज़ खेल रहे थे, तो ऐसा कुछ हो रहा था, तो पापा ने फिर बोला कि जो तुम कुछ दिनों से मेडल नहीं ला रहे हो ऐसे। तो रग्बी में ऐसा हो रहा था कि मेडल्स नहीं मिल रहे थे, और एथलेटिक्स में हम जब भी जाते थे तो मेडल्स लेके ही आना भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। तो रग्बी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो उसके बाद हम बोले कि नहीं पापा, जो इधर मेडल नहीं लगने लगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन चल गया क्या? तो बोले प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, ग्राउंड नहीं है तो क्या होगा? ऐसे उनको मैंने शेयर की। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने तभी तक भी नहीं बताई, मैंने छिपा के रखी कि हाँ, ये बहुत टफ गेम है, उनको बताऊँगी तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, मुझे खेलने देंगे या नहीं खेलने देंगे, और मेरे को तो इंटरेस्ट हो गया भाई रग्बी ही खेलना है। तो मैंने उनको बोली, तो वो बोले कि अच्छा चलो ठीक है, जो जाओ खेलो, जो तुम बोल रहे हो, तो फिर भी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो कि एथलेटिक्स में मेडल लेके आना है भाई, ऐसा नहीं कि मेडल नहीं लाना है। जो ऐसे परफॉर्मेंस डाउन जाएगा तो कल को कोई नहीं पूछेगा। तो बोले अच्छा ठीक है पापा, जो नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे। बट या तो हम रग्बी खेलने जा रहे थे। फिर ऐसे खेलते-खेलते मतलब हमारा इंडिया टीम के लिए, इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, तभी मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत हुई, तभी मुझे बोलना पड़ा कि पापा मुझे पासपोर्ट चाहिए। तो पापा ने बोले कि भाई एथलेटिक्स में कौन-सा अच्छा मुकाम पा लिए, जो कुछ दिन तो पहले मेडल ही नहीं लग रहे थे और अभी एथलेटिक्स में इतना अच्छा मतलब कर लिया कि इंडिया टीम से खेलने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिला। तो हम बोले कि पापा बात वो नहीं है, जो मैं दूसरा गेम खेल रही हूँ। तो कौन-सा दूसरा गेम खेल रहे हो? मुझे तो बताया नहीं कभी। तो मैं बोली कि मैं रग्बी खेल रही हूँ। तो ये रग्बी होता है क्या? तो मैं बोली मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं भी आपको विशेष नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी। तो आप मेरा मैच लाइव देख लेना, वो एशिया रग्बी पे आपको लाइव दिखेगा, तो आप मैच मेरा लाइव देख लेना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है फिर हम पासपोर्ट बना देते हैं। तो उन्होंने पासपोर्ट बना के मुझे दे दिया और उसके बाद फिर मैं कैंप करने चली गई। और जब आपने प्रैक्टिस आप कर रहे थे अपने गाँव में ही हमने सुना है कि आपने अपनी रग्बी टीम बनाई थी। एक्चुअली टीम पहले से ही थी, बट कहते हैं ना कि कुछ-कुछ कमी हो जाता है टीम में जिसके कारण वो मेडल नहीं ले पाते। टीम पहले से थी आप समझो तो कि प्रैक्टिस सभी लोग करते हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ-कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके कारण हम मैचेस जीत सकते हैं। तो वो सभी उन लोगों में कमी थी, तो इसीलिए उन लोगों को मतलब बहुत आगे ले जाने के लिए तो मैंने कुछ दिन उनके साथ खेली, तो मुझे लगा नहीं ये कब तक होगा, हम कब तक मेडल नहीं लेके आएँगे। हमें अच्छा खेलना पड़ेगा और हमें मेडल लेके आना पड़ेगा। हमने तो 2014 से स्टार्ट की, लेकिन बहुत सारे प्लेयर 2008-9 से खेल रहे हैं। तो उन लोगों को मैंने बताई कि आप लोग इतने दिन से खेल रहे हो, बट आप लोगों ने इसके बारे में विशेष सोचा नहीं कि रग्बी को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने इसके बारे में बैठ के काफ़ी मतलब स्थिर दिमाग से ये सोची हूँ कि रग्बी को आखिर कैसे आगे बढ़ाया जाए, तभी हम लोग को कैसे मेडल मिलेगा। और भी बच्चे कैसे बाहर आएँगे, वो कैसे खेलेंगे, कैसे सबको बढ़ावा मिल सकता है कि आप भी एक छोटे गाँव से निकल के खेल सकते।
मैंने इसके बारे में विशेष बातें की सारी टीममेट से, सबको वो चीज़ें समझ में आया। उसके बाद से मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी में मतलब एक-दूसरे में किसी से लड़ाई झगड़ा हो या कोई एक-दूसरे से बात ना कर रहे हो। मतलब सब में इतना प्रेम हो गया, इतना एकता हो गया, सब एक-दूसरे को समझने लगे। मेरी बातों से उसके बाद सबके मन में एक ही बस बात था कि नहीं, अब हमें मेडल लेके आना है, हमने जो आज तक किए, बट अभी हमें बिहार के लिए मेडल लेके आना है। तो हमने ऐसे-ऐसे करके अपनी टीम को बहुत कुछ सिखाया है और वो आज बहुत अच्छी टीम है। जहाँ तक कि पता है कि ऑल इंडिया सीनियर नेशनल की हमारी जो टीम है बिहार टीम, वो चैंपियन है। 2019 में हम लोग चैंपियन हुए थे, तो अभी इस साल तो हुआ ही नहीं मैच, तो काफ़ी अच्छी अभी हमारी टीम बन गई है। हमने बहुत मेहनत की है। इतना ज़्यादा हमको मतलब मेहनत करना पड़ा है एक टीम को मतलब सुधारने के लिए। टीम थी बट उसमें कुछ-कुछ कमी थी, उसको मैंने जोड़ दिया। ना सिर्फ आप एक अच्छी प्लेयर हैं, मैं तो जो आपकी बात से सुन सकता हूँ, बल्कि आप एक अच्छी नीतिकार भी हैं। आपको ये पता है कि क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए जिससे पूरी टीम एक साथ आ जाए और वो अच्छा परफॉर्मेंस भी दे। तो एक हाँ। एक चीज़ तो पक्की है कि यहाँ फेडरेशन में आपकी जॉब पक्की है। अच्छा स्वीटी, जब आपका पहला इंटरनेशनल मैच था, दुबई में हुआ, तो हुँ। सबसे जो खासकर जो यादगार चीज़ रही हो, उसके बारे में हमें बताएँ और एक जो सबसे बड़ी लर्निंग रही हो, सबसे बड़ी सीख जो आपको मिली हो उस गेम से, वो हमें बताएँ? एक्चुअली बात ये है कि हम जभी फर्स्ट टाइम हमारा जभी सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम के, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो खुश थी, फिर मैं दुबई गई और उस टाइम सबसे हमारा प्लस पॉइंट का क्या था कि हमें एक मतलब फॉरेन कोच मिले थे, उनसे हमें ट्रेनिंग करने के लिए मिला था। यूएसए के हेड कोच थे बॉयज़ टीम के, माइक फ्राइडे। तो उनसे हमें ट्रेनिंग करने मिला, तो उनका भी उधर 7 सीरीज़ चल रहा था उनकी टीम का, तो उनके दूसरे ग्राउंड पे चल रहा था, तो हम जब भी उधर दुबई पहुँचे, तो सबसे यादगार हमारे लिए वो समय थी कि उधर मतलब वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट प्लेयर जो थे, पेरी बैकर, फिर बिग मैन मतलब बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर से उन्होंने उधर अपने प्लेयरों से मुझे मतलब हमारे इंडिया टीम को मिक्स करवाया और मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग क्वेश्चन करो और ये आंसर देंगे कि हाँ भाई, आप किस पोज़ीशन से हो और आप के मतलब पोजीशन के हिसाब से ये बताएँगे कि हाँ, आप को मतलब बेसिक्स क्या करनी चाहिए इसके लिए। सबसे ज़्यादा मतलब समझेंगे सैड सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए एक ये मोमेंट था कि हम फर्स्ट टाइम इंडिया टीम में गए ही तो थे, बट हमारा क्या प्रॉब्लम था कि मैं बॉल बहुत ड्रॉप करती थी। बॉल जो है मुझे पकड़ में नहीं आता था, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता था बॉल। तो मैंने फर्स्ट मैचेज़ खेली, सेकंड मैचेज़ खेली बट एक मैचेज़ में ऐसा हो रहा था हमारे साथ कि हर एक बॉल मतलब ड्रॉप हो ही जा रहा था और इतना ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था, ड्रॉप होने के बाद हमारा जो अपोनेंट टीम था वो बॉल लेके भाग जा रही थी। हमारे पास स्पीड भी था बट कहते बॉल पकड़ने मतलब बन नहीं रहा था, हाथ में आके और छूट जा रहा था। पता नहीं उस मैच में क्या हो गया था। मैं मतलब अपने आप में बहुत खराब फ़ील कर रही थी, बाहर से कोचेज़ भी बहुत चिल्ला रहे थे कि स्वीटी को हो क्या गया है, इतना गंदा क्यों खेल रही है? तो वो मोमेंट हमारे लिए सबसे खराब था और उससे मुझे सीख मिला कि हमें हमसे बॉल छूट रहा है तभी तो हमारे सामने वाले लेके भाग रहे हैं। अगर हम बॉल पकड़ते तो हम भागते उनके जगह, ना कि वो भागते। तो मुझे इसीलिए सँभल के खेलना चाहिए कि बॉल कैसे पकड़े और कैसे भागना है ताकि उनको मौका ना मिले। पर आज आप इतनी ज़्यादा आगे आ चुकी हैं स्वीटी कि एशिया रग्बी आपको कहती है कि आप एशिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्लेयर हैं। आपको स्क्रम क्वीन्स कहते हैं कि आप इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। सो अब नेक्स्ट टाइटल क्या है जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब इतने कम समय में और इतने सारे अचीवमेंट्स हुए हैं। मतलब आगे भी बहुत उम्मीद है बट हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। मुझे भी बहुत उम्मीद है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस यही रहा तो आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे अभी सब लोगों की तरफ से बहुत सारे प्यार भी मिल रहा है, बहुत कुछ मतलब रग्बी के कारण बहुत कुछ हो गया और ख़ास करके मैं बोलूँगी ये दोनों अवार्ड्स के कारण एशिया फास्टेस्ट प्लेयर और इंटरनेशनल यंग प्लेयर, ये दोनों के कारण काफ़ी पहचान हो गई है हमारी मतलब मानो तो बिहार में कोई जानते तक नहीं थे
तो अभी सबको पता है भाई रग्बी प्लेयर है स्वीटी कुमारी, जिसे इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। क्योंकि ये अवार्ड मिलने के कारण मुझे मतलब बहुत अलग अलग जगह से इनविटेशन आया कि आप मेरे यहाँ लंच पे आओ, डिनर पे आओ, आप मेरे साथ मिलो। और हमारे हमारे जो बिहार के सीएम हैं उनके यहाँ से भी लेटर आया कि भाई आप हमसे मिलो, तो उधर भी उनसे मिले। तो ये अचीवमेंट्स के कारण ही आज मुझे यहाँ तक मिला। तो हम चाहते कि हमारा परफॉर्मेंस सेम रहे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आगे अचीवमेंट्स मुझे मिलते जाएगी। बस हमारा खुद के परफॉर्मेंस पे ध्यान है, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो सब लोग पूछेंगे, परफॉर्मेंस डाउन कोई नहीं पूछेंगे। बस इसीलिए हमारा बस परफॉर्मेंस पे फोकस है, परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा तो आगे भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट मिलते रहेंगे। आज आप इतना कुछ आपको मिल रहा है स्वीटी, तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपने किया है। तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है एक प्लेयर को इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? एक्चुअली मैं तो बहुत की हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ, क्योंकि जब भी मैंने एथलेटिक्स शुरू की तो मुझे पता नहीं होता था कि भाई बारिश क्या है, धूप क्या है और छाँव क्या है, कुछ भी नहीं पता होता। सुबह के 4 बजे उठ के मुझे रोड पे रनिंग करना पड़ता था गाँव पे, सुबह के 4 बजे। क्योंकि आप दिन में रनिंग कर नहीं सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कमेंट सुनोगे तो आपको रनिंग करने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो सुबह के 4 बजे उठ के हर रोज़ प्रैक्टिस करना रोड पे बहुत मुश्किल वाली बात होती थी। फिर इवनिंग में कभी-कभी गंगा नदी किनारे या तो फिर हल्का-फुल्का एक्सरसाइज घर में भी हो जाता था। तो मुझे पता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेहनत किए तभी इतना तक पहुँचे, क्योंकि एक ग्राउंड भी नहीं था। हम अगर हार मान जाते कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, कोचेस नहीं है, क्योंकि हम जब भी एथलेटिक्स किए थे तो तभी हमारे पास कोचेस नहीं थे। खुद से मेहनत करके मैंने जो भी 2-3 नेशनल्स थे एथलेटिक्स के, मैंने खुद से खेले थे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में खराब था, हम 4th या 5th पोज़ीशन पे रहते थे पूरे इंडिया में जितने भी हमने चैंपियनशिप खेले। तो काफ़ी अच्छा उसमें भी परफॉर्मेंस था, बिना कोचेस और बिना ग्राउंड के, हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था कि रनिंग करने के लिए होता क्या है? स्पाइक्स के बारे में मुझे पता नहीं था। मैं ऐसे ही भागती थी, सबको देखती थी ट्रैक पे कि स्पाइक्स लगा के भाग रहे हैं, तभी मुझे पता चला कि भाई ये स्पाइक्स क्या होते हैं। तो जाके इतना मेहनत किए, खाली पैर दौड़े, शूज़ नहीं था, बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत किया, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क हुआ है, तभी जाके आज ये मुकाम मिला। स्वीटी, ज़रूर आपकी मेहनत रंग लाई, तभी शायद आज आपको हर जगह पूछा जा रहा है। आज आपको सीएम साहब ने बिहार के अपने यहाँ पे इनविटेशन देकर के बुलाया, आपसे मिले हैं वो। पर एक चीज़ ज़रूर जो मुझे पूछनी है ये कि जभी भी कोई रग्बी प्लेयर बाहर से जीत कर आता है, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स जो उसकी होती हैं, उसके वो घर आता है, यहाँ पर क्या गवर्नमेंट उसको कोई कैश प्राइज़ नहीं देती है एज़ सच, जो हमने पढ़ा है हर जगहों पे। तो जब आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को बाहर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के और घर पर आकर के वही लोग आपको सराहते तो हैं, पर कहीं पर गवर्नमेंट से आपको फुल सपोर्ट की जो बात करी जाए या कैश प्राइज जो कि क्योंकि एक प्लेयर के लिए जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक बूस्ट अप होता है, ज़रूरी होता है, तो वो नहीं मिलता। तो कैसा लगता है? एक्चुअली जब भी होता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, जब भी हम एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो और इतने नाम से और हम इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बट हम वापस मेडल लेके आते हैं, तब भी हमारे गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता है, सिर्फ हमारा नाम दिखता है कि हाँ भाई ये खेल के आई है, बट इसके आगे वो कुछ नहीं सोचते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम प्लेयर हैं तो हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ज़रूरी नहीं है कि सबका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ही होता है। कोई बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, बहुत कुछ उनको स्ट्रगल करना पड़ता है उनके पेरेंट्स को। बच्चे तो आप छोड़ दीजिए, उनके पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। बहुत मेहनत करके वो सोचते हैं कि हमारी लड़कियाँ या लड़के अच्छा करें लाइफ में। बहुत कुछ सोच के उनको उतना दूर तक भेजते हैं। लेकिन कल को वो मेडल लेके आते हैं इंडिया के लिए तो गवर्नमेंट सिर्फ पेपर में आउट करवा देते हैं, या जैसा कि हमने बताया कि बहुत लोग जानते हैं, पहचानते, बुलाते हैं, तो वैसे करवा लेते हैं, बट उन्हें कोई भी कैश प्राइज़ मनी नहीं दिए जाते। ये मुझे भी खराब लगता है कि क्यों नहीं दिए जाते हैं? ऐसे दिए जाएँगे तो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा। हमारे बिहार में कुछ ऐसे है कि आज मतलब बहुत गरीब-गरीब बच्चे रग्बी खेलना शुरू कर दिए और काफ़ी अच्छे हैं सब।
इतने छोटे-छोटे हैं, बहुत छोटे-छोटे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे मन में मतलब एक ख़्याल आया कि नहीं, इनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर हम इतने अच्छे प्लेयर हैं और मुझे इतने बड़े-बड़े लोगों के घर जाना पड़ रहा है, उनके साथ मिलना पड़ रहा है, तो मैं उनके साथ कुछ माँग भी सकती हूँ। खुद के लिए नहीं, इन प्लेयरों के लिए। तभी मैंने उनके सीएम के साथ मीट्स की, तभी उन्होंने पूछा कि क्या स्वीटी कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा करके। उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोले और मैंने बोली कि सर प्रॉब्लम्स मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैं जैसे हूँ ठीक हूँ, बट मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि आप बिहार में बस 2-3 आप जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं प्लेयरों के लिए, वो आप दे दो एज़ एक एकलव्या सेंटर। तो उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, उनको पहनने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिलेगा क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर हैं। मैंने उनके सामने ये डिमांड्स रखी और उसने मतलब उन्होंने नकारा नहीं। उन्होंने अपने पीए को बुलाया और उन्होंने ये करवा लिया। अपने फाइल में ये करवा लिया कि हाँ, ये लिख लो स्वीटी का ये डिमांड्स है भाई, तो ये हो जानी चाहिए। तो ये प्रोसेस उन्होंने शुरू करवा दिया बट कब तक हो जाएगा ये नहीं पता है। अभी तो चुनाव भी आ गया बिहार में, तो पता नहीं नेक्स्ट मंत्री कौन होंगे, फाइल रहेगा या फाइल जाएगा, अभी तो कुछ पता नहीं क्योंकि उन्होंने उतने दिनों से तो काम करवाया नहीं। बट देखते हैं नेक्स्ट मंत्री कौन बनता है तो उस हिसाब से काम होता है। अगर जो वो बन जाता है तो हमारे गरीब बच्चों के लिए एक मतलब नया स्टेज बन जाएगा, उनको रहने, खाने-पीने सब कुछ मिल जाएगा। तो हमने इसीलिए हम उनसे डिमांड किया। एक चीज़ तो ज़रूर मैं कहूँगा अच्छी हो रही है, वो ये कि गवर्नमेंट ने जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने स्कूल गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में और यहाँ तक कि खेलो इंडिया गेम्स में भी रग्बी को शामिल कर लिया है। पर अगर अभी भी थोड़ा अगर कसर रहती है तो वो ये रहती है कि हाँ, गवर्नमेंट अभी या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको अदर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर इसको देखती है। पहला तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इसको हायर कैटेगरी में आने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है भारत में, वहाँ पे ये अभी तक शामिल नहीं है। तो कोई एक अपील जो आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से करना चाहें तो वो क्या होगी? मुझे अपील करनी है सरकार से ये कि हमारे रग्बी में बहुत ज़्यादा मेडल्स आ रहे हैं, अदर गेम्स को छोड़ के क्योंकि अदर गेम्स में कोई भी इंडिया का कोई भी ऐसा टीम गेम नहीं है, जिसमें इतने सारे मेडल्स हैं। तो हम जब इंडिया के लिए मेडल्स इतने लेके आ रहे हैं, 2019 में हमने 3 मेडल्स लाए, 2 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर। तो उस हिसाब से उनको देखना चाहिए कि हमारे किस गेम में आगे लड़कियाँ जा रही है, उस गेम को बढ़ावा दें और उन्हें मतलब इस गेम को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सोचे भी कि इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है, तो उन्हें हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करेंगे तो हम लोग और भी आगे जाएँगे और बहुत अच्छा करेंगे मुझे पता है। स्वीटी आपने कहा कि विमेन टीम बहुत सारे मेडल्स लेकर आ रही है रग्बी के। सो अगर ओलंपिक्स में बात करें या हम रग्बी वर्ल्ड कप की बात करें, तो अगर मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों जाती हैं तो क्या लगता है कि कौन मेडल लेकर आने वाला है? एक्चुअली मुझे तो जहाँ तक पता है कि अगर अ, ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेगी तो वो हमारी सबसे पहले वुमेन्स टीम ही होगी। क्योंकि एशिया में जो टॉप 8 में होती है, हम लोग बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, तो टॉप 8 में जब भी हम पहुँचेंगे तो हमें ओलंपिक ओलंपिक क्वालीफायर्स गेम्स और भी गेम्स खेलने के लिए मौका मिलेगा। तो वो हमारी वुमेन्स टीम ही है। तो अगर जो पहुँचती है तो बहुत मेहनत करेगी। मुझे पता है कि बहुत मेहनत करेगी क्योंकि हमारी जो वुमेन्स टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सभी मेहनत करते हैं। अपने तरीके से अपने स्टेट में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि सबका फ़ोकस है बस हमें भाई किसी भी तरह ओलंपिक क्वालीफाई करना, चाहे वो जभी भी हो। हमसे नहीं होगी तो हमारे जो फ्यूचर के बच्चे हैं वो करेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो होना ही है, बस। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है स्वीटी, इसके बारे में बताएँ? हम चाहते हैं कि एज़ बिहार से है, तो बिहार में स्पोर्ट्स को मतलब मुझे एक ऐसा मतलब मुकाम मिले, जिससे मैं मतलब एक छोटे-छोटे गाँव में मतलब लोगों को मतलब गेम खेलने के लिए जागरूक करूँ, कि आप गेम खेलो, बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि गाँव में लोग बोलते हैं, "अरे! स्पोर्ट्स मत करो, कूदोगे तो बन जाओगे खराब।" ऐसे बोलते हैं। तो मैं उनको ये नहीं बोलना चाहती, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ नहीं खेलोगे-कूदोगे तभी अच्छा बनोगे। उनके सामने ये मतलब उनको जागरूक करना चाहती हूँ, तो हमारा ये एम है कि मुझे कुछ सरकार के द्वारा ऐसा कुछ मिले, मतलब कुछ ऐसा पोस्ट मिले
जिसके हिसाब से मैं गाँव-गाँव में घूम के मतलब एक जागरूक अभियान चलाऊँ, जिसके कारण मतलब समझे कि हाँ भाई, ये स्पोर्ट्स भी करना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी आगे ज़िंदगी है, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स में आगे ज़िंदगी नहीं है करके। तो मेरा ये एम है सबसे पहला कि मैं लोगों को स्पोर्ट्स करने के लिए ये करूँ, क्योंकि हमारा बहुत सारा चाह है कि जैसे हम एक छोटे से गाँव से निकल के इतना अच्छा मुकाम पाया है, तो कल को कोई भी एक छोटे से गाँव से ही निकले। मैं नहीं चाहती कि इस शहर से निकल के कोई अच्छा मुकाम पा ले, क्योंकि छोटे गाँव से निकल जाने से छोटे गाँव वाले लोगों को मतलब एक ना मोटिवेशनल टाइप का मतलब उनको लगता है कि नहीं, वो अच्छा किए तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, गाँव में अगर कोई नहीं अच्छा करता तो वो बुरा समझ लेते हैं। उनको लगता है नहीं, कोई तो कुछ करता ही नहीं गाँव में, बस उनको क्या है, जाते हैं खेत में काम करते हैं, आते हैं, खाते-पीते हैं, सो जाते हैं। पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं होता गाँव। लेकिन अगर एक भी अच्छा कर लेता है तो उनको देख के सीख मिलता है कि नहीं, उसकी लड़की ने ऐसा कर लिया, तो हमारी लड़की क्यों नहीं करेगी? हम भी अपनी लड़की को भेजें। तो ऐसा करके एक-दूसरे से मतलब मोटिवेशनल मिलता है और वो मोटिवेट होते हैं, तभी वो अपनी लड़कियों को भेजते हैं। तो हमारा यही चाह है कि जैसे हम निकले हैं, वैसे और भी लड़कियाँ निकलें हमारे पीछे-पीछे। तो कोई मैसेज अगर स्वीटी अगर आप देना चाहें जो आने वाले खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं रग्बी में स्पेशली, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अ, उनके लिए तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी मोड़ पे खड़े हो और आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ सही है, तो आप वही चीज़ डिसाइड करो, ना कि दूसरे का सुनो। आपको लग गया कि ये चीज़ सही है और हम ये कर सकते हैं, तो आप वही करो। ना कि आप अपने कदम को पीछे खींचो, आगे बढ़ाते जाओ, आपको एक ना एक दिन मुकाम मिलेगी, क्योंकि रास्ते में ठोकरें बहुत आती है, बट उसके साथ मुझे सँभल के चलना पड़ता है ताकि हम कैसे चले कि मैं अच्छे से उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ। तो इसीलिए वो ठोकर पे ध्यान नहीं देना है, बस अपने देश के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, ये मुझे सोचना है। तो उनको मैसेज दूँगी कि आप मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत में ही सब कुछ होती है। अगर मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज हम मेहनत किए तभी यहाँ पे हैं और बहुत लोग जान रहे हैं। तो कल वो भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे, बहुत अच्छा आपको मुकाम मिलेगी, आप भी अपने देश के लिए नाम करोगे, अपने गाँव के लिए नाम करोगे और कल को आप भी अपने तिरंगे को लेके ऐसे सबके सामने घूमोगे, कल के न्यूज़पेपर में आप भी होगे। एक चीज़ तो स्वीटी आपने बिल्कुल सही कही कि खेलोगे कूदोगे तो खराब नहीं बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो ज़रूर नवाब बनोगे। तो हुँ, आने वाले समय में ज़रूर मैं समझता हूँ कि आप मिसाल बनेंगी, आप जो और मिसाल बनकर आप बहुत सारे देश के छोटे-छोटे गाँव में जो लड़कियाँ खेलने के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, जो आना चाहती हैं गेम्स में, बट कहीं न कहीं किसी रीज़न की वजह से शायद नहीं आ पा रही, शायद सपोर्ट की वजह से नहीं आ पा रही या सोसाइटी की वजह से नहीं आ पा रही। आई एम श्योर आप उनके लिए ज़रूर एक मिसाल बनेंगी। हमसे जुड़ी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देश के छोटे-छोटे गाँव में, छोटे शहरों में, यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा है। परसेप्शन ये कि खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे खराब। क्यों बना रखा है ऐसा परसेप्शन आपने? क्या लगता है आपको कि खेल आपके बच्चे को क्या बिगाड़ देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा? अभी आपने स्वीटी कुमारी को सुना, आपने देखा कि किस तरीके से वो बिहार के एक छोटे से गाँव से निकलती है, इस मुकाम तक पहुँचती है कि उसको स्क्रम क्वीन्स इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब देता है। उसको एशिया रग्बी कॉन्टिनेंट का फास्टेस्ट प्लेयर का खिताब देती है। बिहार की गाँव की एक लड़की बिहार के सीएम से मिलती है। कैसे पॉसिबल हुआ ये? क्या लगता है आपको? खेल की बदौलत सिर्फ। इसीलिए आपसे अभी एक चीज़ ही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को वो करने दीजिए जो उनका मन है। उनको रोकिए मत, अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि वो अपना नाम तो करेंगे ही, आपका भी नाम करेंगे। विलासियस स्पोर्ट्स कई ऐसे खिलाड़ियों को एक आपके सामने लेकर आता है, जो कड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुँचते हैं। हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ियों को। हमें इसके लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।